दोस्तों, प्रयागराज तीर्थ स्थल कुंभ में डुबकी लगाने के बाद इन मंदिरों का दर्शन करना देता है महापुण्य। ये है प्रयागराज के प्रमुख मंदिर। चलिए जानते हैं विस्तार से। प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का महासंगम है, जहां इस समय आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला लगा है। प्रयागराज को तीर्थ का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में 7 तीर्थ देव हैं। यदि आप भी महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं तो प्रयागराज के प्राचीन हिंदू मंदिर को दर्शन जरूर करें, ताकि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। यहाँ स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में दर्शन करने का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के बारे में विस्तार से। प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का महासंगम है, जहाँ इस समय आस्था का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला लगा है। प्रयागराज को तीर्थ का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में 7 तीर्थ देव हैं। यदि आप भी महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं तो प्रयागराज के प्राचीन हिंदू मंदिर को दर्शन जरूर करें, ताकि आपको पुण्य फल की प्राप्ति हो। यहाँ स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में दर्शन करने का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के बारे में विस्तार से। श्री बड़े हनुमान मंदिर प्रयागराज। प्रयागराज में अकबर किले के पास श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी लेटे हुए हैं। हनुमान जी की मूर्ति की लंबाई 20 फीट है। हनुमान जी को हर साल गंगा मैया पहला स्नान कराती हैं। इस मंदिर को बांध वाले हनुमान जी कहा जाता है। सोमेश्वर नाथ मंदिर प्रयागराज। प्रयागराज में यमुना तट पर अरैल गांव में भगवान शिव का मंदिर स्थापित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना चंद्रमा ने की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के पिता ने दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था, जिससे चंद्रमा कुरूप हो गए थे और क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। अपनी रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा भगवान शिव के पास गए। इसके बाद भगवान शिव के कहने पर ही उन्होंने सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना की, जिसके बाद चंद्रमा का क्षय रोग ठीक हो गया। मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर पूर्णिमा की रात मंदिर की शिखा पर लगा त्रिशूल चंद्रमा के साथ अपनी दिशा बदलता है। नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज। प्रयागराज के दारागंज इलाके में स्थित नाग वासुकी मंदिर नाग देवता का मंदिर है। नाग वासुकी को नागों का राजा कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब नागराज वासुकी मंदराचल पर्वत को रगड़कर जख्मी हो गए थे, जब भगवान विष्णु ने उन्हें प्रयागराज जाने के लिए कहा था, नाग वासुकी ने प्रयागराज में इसी जगह पर आराम किया था। पुराणों में बताया गया है कि जहां मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आकर गिरी थी तो वह सीधा पाताल लोक में चली गई थी। उनकी धार सीधा नाग वासुकी के फन पर जाकर गिरी थी, इसलिए इस स्थान को भोगवती तीर्थ कहा जाता है। वेणी मंदिर प्रयागराज। वेणी माधव मंदिर प्रयागराज के दारागंज में स्थित है। वेणी मंदिर पहुंचने के लिए आपको काफी तंग गलियों से गुजरना पड़ेगा। वेणी माधव मंदिर में श्री वेणी माधव के रूप में विष्णु के साथ त्रिवेणी मां के रूप में मां लक्ष्मी विराजमान है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान विष्णु से प्रयागराज की सुरक्षा के लिए उनके 12 स्वरूपों की स्थापना करवाई थी। बस तभी से भगवान विष्णु यहाँ विराजमान हैं। शंकर मंडपम प्रयागराज। प्रयागराज में बना शंकर विमान मंडपम भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य की स्मृति में बना गया है और ये त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 130 फीट है। ये बहुत ही भव्य और अलौकिक मंदिर है। भारद्वाज आश्रम प्रयागराज। भारद्वाज आश्रम ये सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि एक मंदिर भी है। ये भारद्वाज आश्रम ऋषि भारद्वाज का आश्रम है। ये गुरुकुल विद्या और शिक्षा का एक केंद्र था। भारद्वाज आश्रम ज्ञानी ऋषि मुनियों और प्रयागराज के हजारों वर्षों के रिश्ते का प्रतीक है। ये वही आश्रम है जहां माता सीता ने लक्ष्मण जी के साथ वनवास के दौरान ऋषि भारद्वाज से आकर मुलाकात की थी।